फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 24 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 24 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की बात करेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि बिजली गिरने की संभावना कहां बनी हुई है वो मैप है। इसके बाद में आपको रेनफॉल मैप भी दिखाएंगे। देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर सबसे सिवियर लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, रेड कलर में सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। जहां पर आप ग्रीन कलर देख रहे हैं वहां पर हमें मध्यम दर्जे की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है, और जहां पर येलो कलर देख रहे हैं यहां पर हमें तेज कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। इस तरीके से पूरे भारत में हमें लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। किन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है? राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्वी गुजरात के मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी गुजरात के मध्य क्षेत्रों में यहां पर हमें सिवियर लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में यहां अच्छी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है, यानी कि जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। और ये जो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल और ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहां आइसोलेटेड पॉकेट्स में सिवियर लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और ये जो मेघालय का क्षेत्र रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य रहेंगे, यहां पर कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। बहुत भीषण लाइटनिंग स्ट्राइक की कोई भी संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें। देखिए, यहां पर भी ये जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहां पर तेज लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश और ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहां पर भी मध्यम तो कहीं तेज कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। इस तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक भारत के क्षेत्रों में हमें दिखाई देगी। देखिए, रेनफॉल मैप की बात करें, देखिए यहां पर जो बारिश की संभावना बनी हुई है, ये वो मैप है कहां पर बारिश हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी क्षेत्र है, जो हमें यहां पर ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देगी, कब दिखाई देगी, देखिए मैं पूरा डिटेल से अगर आपको ब्रीफ करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। हालांकि ये जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है और राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिलेगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी तीव्र हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब तक हम देख रहे थे कि ये जो बारिश हमें दिखाई दे रही थी, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ एक लिमिटेड क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन कल हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। धीरे धीरे ये उत्तर बढ़ती होती हुई दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों को ये कवर करने वाली है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इस तरीके से बारिश हमें पूरे भारत में दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश की किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 24 तारीख कल का मॉडल है। आप देख सकते हैं पश्चिमी राज्यों में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि बारिश हमें अब पूर्वी क्षेत्रों में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आज से ज्यादा बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में कल दिखाई देने वाली है। मध्य क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र लगातार इफेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इसकी लोकेशन बनी हुई है। ये हमें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके संकेत हमें दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में जाने के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर ये इसी तरफ जाता है तो बारिश की गतिविधियां लगातार हमें पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली हैं। कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, हालांकि कल भी इसके डाइवर्जन में थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिल सकता है। मॉडल यहां पर अपडेट करेगा, कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बारिश बढ़ाएगा, कुछ एक क्षेत्रों से बारिश घटाएगा। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश बढ़ा दे मॉडल। वो देखने वाली बात रहेगी। कल जब वीडियो बनाएंगे आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए राजस्थान के क्षेत्रों में ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, अजमेर, किशनगढ़ और मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही, बीनमाल, बालोतरा, सांचौर और ये जो जैसलमेर, देवा से लेके बाड़मेर, फलौदी, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीकानेर से लेके जैल, नौका, किन्सर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहीं तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं।
देखिए यहाँ पर मॉडल बहुत कम बारिश दिखा रहा है, यहाँ पर बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके हनुमानगढ़, और ये जो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी, इंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी, तमाम क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिर भी जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर हमें मध्यम या फिर तेज बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरे पंजाब में संभावना बनी हुई है, कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देगी, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में, फर्रुखाबाद और ये जो बरेली, पीलीभीत के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। ललितपुर, झांसी में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा। लखनऊ, कानपुर से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। सभी क्षेत्रों में देखिए बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई दे ना दे, यहां पर इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर हमें बारिश दिखाई ना दे, क्योंकि यहां पर तेज हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अब हमें संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा से लेके बेगूसराय, लखीसराय और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल ठीक ठाक बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों में ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज के आसपास का क्षेत्र रहेगा, और ये जो बोकारो, रामगढ़ से लेकर रांची, खुंटी के आसपास का क्षेत्र रहेगा। जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। ये जो उड़ीसा का रीजन रहेगा, देखिए उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है, दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। ज्यादा संकेत उत्तरी क्षेत्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें ज्यादा दिखाई देगी। मध्य में बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। दक्षिण में भी कहीं कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में बादल पहुंचेंगे, बूंदे गिर सकती हैं, या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो मराठवाड़ा का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोकण महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात का समूचा रीजन कवर रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, जो गुजरात के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
अलीराजपुर से लेके बड़वानी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश के संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन के आसपास के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पर सभी स्थानों पर संकेत बने हुए हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर से लेके सीधी, सिंगरौली, रीवा, उमरिया, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा और ये जो टीकमगढ़ से लेके दामोह, कटनी और ये जो छतरपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका, यहाँ पर बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। तमिलनाडु, केरला के क्षेत्रों में भी कहेंगे आइसोलेटेड पॉकेट्स में बादल पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें। देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, लद्दाख में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।